वेलकम बैक टू द डीवी स्टूडियो। मैं हूं आर्किटेक्ट दीपांशु विशेष। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 बाई 45 फीट के हाउस डिज़ाइन की, जिसका स्क्वायर फीट में एरिया है 1350 एंड गज में बात करें तो 150 गज का एरिया आपको मिल जाता है। आपको अगर इस घर की डिटेल्स चेक करनी है तो यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने घर के लिए कस्टमाइज ड्राइंग्स चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल रही और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी है। अगर आपको अपने घर का इंटीरियर भी हमसे करवाना है तो आप ड्राइंग्स भी बनवा सकते हैं, ऑन साइट पर काम भी करवा सकते हैं वुड वर्क का सारा। तो उसके लिए भी यही वाली ईमेल है जो स्क्रीन पर दिखाई एंड डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल दे दिया। वहाँ डिटेल्स शेयर कर देना, आपको आगे डिटेल्स सारी कुछ बता दी जाएगी। सब ईमेल्स के रिप्लाई हो रहे हैं, किसी की भी पेंडिंग नहीं है। आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो आगे आ गए हम अपने एलिवेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप एलिवेशन देखेंगे कुछ डिफरेंट शेप का यूज़ करते हुए और यहाँ पर कुछ मिनिमलिस्टिक वर्क करते हुए और साथ ही में कुछ नई शेप्स का भी यूज़ करते हुए इस एलिवेशन को बनाया है। क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट था, दो साइड रोड थी तो दो साइड से एलिवेशन बनना ही बनना था। ओवरऑल चारों तरफ से देखेंगे यहाँ पर पता है ओवरऑल इस घर को क्या बना है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको रेंट का 1 BHK मिल जाता है एंड ऊपर फ्लोर्स पर पर्सनल 3 BHK मिल जाता है। ठीक है, अब देखो बेडरूम्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पेसेस भी ऐड होते हैं। अब आप कहेंगे यार 3 BHK कम तो नहीं है, तो यार और भी एडिशनल स्पेसेस हैं, काफ़ी बढ़िया OTS भी आप देखना ड्राइंग में। बेडरूम बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं हम, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कार पार्किंग एरिया से एंटर किया, कार पार्किंग यहाँ पर कार आराम से खड़ी हो गई और काफ़ी स्पेशियस है फिर भी हमारे पास ये एरिया। ये कुछ सेटबैक्स थी जो कंपल्शन थी, इनको छोड़ना होता है ना सब एरियाज़ में। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी हम पूरा कवर कर लेते हैं। हर जगह के रूल्स अलग होते हैं, हर जगह के हर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट यार अलग होती है। ठीक है, उनके बेस पे हम डिज़ाइंस बनाते हैं। अब ये भी एक वन ऑफ द क्लाइंट्स के लिए हमने कभी बनाया था तो हमने सोचा इसको आपको दिखाया जाए। ओवरऑल रिक्वायरमेंट देखना, काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। देखो ये स्टेप्स देखिए, घर ये हमारा रेंट पर्पस के लिए है, मैं पहले ही आपको बता दूं, या फिर आप कह लो कि आपके कोई फैमिली मेम्बर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। देखो हमने तो एज आ प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट किया है प्लानिंग में। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर आपको लिविंग एरिया वगैरह दिख रहा है। अब कोई लोग कहेंगे यार रेंट पर्पस से ऐसा बना दिया, भाई इससे भी अच्छा बनाते हैं रेंट के लिए, काफ़ी हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं। तो ये बैक साइड में भी है, यहाँ पर तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग हमने दे दिया। देखो एक्सेस ब्लॉक नहीं होनी चाहिए कहीं की भी, चाहे मैं नहीं कहूँगा कि बहुत यूजेबल स्पेस होगा, बट हाँ वेंटिलेशन तो अच्छे से कर ही देगा। ये आपको यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है इस फ्लोर का, और ये WC एरिया यहाँ पर सेपरेट मिल जाता है। कुछ स्पेस को यूज़ किया है। फ्लोर प्लान चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे, तब आपको समझ आ जाएगा ये कैसे अंदर को WC है, वॉश बेसिन यहाँ पर है ना। तो वो आपको अच्छे से समझ आएगा जब आप फ्लोर प्लान चेक करोगे हमारे। हर बार कुछ न्यू यूनिक ट्राई करने का कोशिश करते हैं। देखो पूजा एरिया कहाँ पर है, अभी तक नहीं दिखा था ना। यहाँ पर कर्टेन वगैरह बाहर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पूजा एरिया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमने प्लेस किया है। अभी इधर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको छोटा सा डाइनिंग स्पेस आएगा यहाँ पर, बट आ जाएगी डाइनिंग टेबल यहाँ पर एक छोटे फैमिली के लिए। ये काफ़ी बड़ी यू शेप में मॉड्यूलर किचन आपको मिल जाती है। विंडो आपको ये पार्किंग की तरफ मिल जाती है एंड सब कुछ ही है। सेटबैक की तरफ भी विंडो है, एक माइक्रोवेव यूनिट भी बना दी, फ्रिज रेफ्रिजरेटर का स्पेस भी अलग से बना दिया। और क्या चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम करती हैं। जैसे फ्रिज एरिया, अब ये आपको मिल जाता है इस फ्लोर का एक बेडरूम, जिसमें TV यूनिट भी मिल गया आपको, बेड मिल गया। सिंपलिस्टिक डिज़ाइन से कुछ हैंगिंग लाइट्स के साथ में AC की लोकेशन पता लग गई आपको। फॉल सीलिंग देखेंगे तो डिफरेंट, मतलब यहाँ पर सिंपल मतलब बना दी गई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन छोड़ दिया है कुछ भी। ये हमारा अदर रोड की साइड में है तो यहाँ पर एक डोर हमने दे दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये एक और डोर दिख रहा है, ये अभी आप होके आए थे कैसे, ये देखो ये वही वाला कॉमन वॉशरूम है जो लिविंग एरिया से था।
तो ये यहाँ से हमने डबल डोर के साथ कनेक्ट कर दिया है। स्पेस यूज़ हो जाता है ना, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। अब अलग अलग वॉशरूम्स, फिर कॉस्टिंग भी बढ़ती है उनकी, तो सभी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मतलब देखो कस्टमाइजेबल हैं चीज़ें, किसी की क्या रिक्वायरमेंट है, किसी की क्या रिक्वायरमेंट है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। इसी फ्लोर पे हम 2 बेडरूम भी बना सकते थे आराम से, बट वही है साइजेस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अलग से पूजा रूम निकाला, वो नहीं निकलता। अब देखो फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, अब देखो यहाँ स्पेसेस देखो, ये एंट्री लॉबी है, वो भी डबल हाइट में मिलती है आपको, ऊपर स्काईलाइट भी है। ये शूरैक यूनिट आप बना सकते हो, काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है। एंट्री किया तो यहाँ का डाइनिंग एरिया देखो, अभी आएंगे वापसी आएंगे, सबसे पहले चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। तो यहाँ का लिविंग एरिया देखो, काफ़ी ग्रैंड सा, बड़ा, काफ़ी ज़्यादा सिटिंग्स। मेनली तो देखो अपने इंडिया में सिटिंग्स देखते हैं भाई, बड़े से क्या करें, सिटिंग भी तो होनी चाहिए ना। सामने देखो काफ़ी बड़ा टीवी यूनिट, फॉल सीलिंग में भी कुछ डिटेल्स ऐड कर दी, प्रोफाइल लाइट, COB लाइट ऐड कर दी जो येलो वाली होती है। ये यहाँ पर कॉमन पाउडर रूम मिल गया इस फ्लोर का, तो यहाँ पर पाउडर रूम है, एक अटैच वॉशरूम फिर अलग मिलेगा। डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस कैसे लगते हैं आपको हमारे, आप हमें बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। कोई कलर्स कॉम्बिनेशन आपको प्रेफरेंसेस आपकी हों, कुछ ना कुछ आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहें। यहाँ पर भी आपको पूजा रूम सेपरेट मिल गया नीचे की तरह, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर लेना, DV Studio 22 के नाम से आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, फेसबुक मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। तो ये आ गए वापसी। अब देखो डाइनिंग एरिया को, काफ़ी स्पेशियस है, इससे भी बड़ी टेबल आ जाएगी, एक स्टैंडर्ड टेबल से भी बड़ी आ जाएगी यहाँ पर डाइनिंग टेबल। किचन देखो यहाँ पर पार्टीशन के साथ, ब्रेकफास्ट काउंटर टेबल मिल गया यहाँ पर फिर, और कुछ ओपन नहीं ग्लास में कवर्ड वाली यहाँ पर शेल्फ्स मिल गई आपको। और जो माइक्रोवेव यूनिट, यहाँ पर मिक्सी यूनिट, जो शटर यूनिट हम कॉर्नर में बनाते हैं, वो भी मिल गई। ये चीज़ मैटर करती है यार, वरना किचन बनाने को एक नॉर्मल सी सिंपल सी भी बन सकती है। देखो वेट किचन अलग है, सिंक, ये पूरा सिंक एरिया है। यहाँ पर आप इन शॉर्ट अगर आप देखो तो वॉशिंग मशीन भी आप रख सकते हो। प्लानिंग भी चेक करना, तब आपको और अच्छे से ना चीज़ें समझ आएंगी कैसे इनको अरेंज किया गया इन स्पेसिस को, तब मज़ा आता है चेक करने। प्लानिंग के बिना 3D का कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग में होती हैं डायमेंशंस, उनसे ही तो आप क्रॉस चेक करोगे ना जो चीज़ बनी है सही बनी है गलत बनी है। अब हैंड वॉश था बाहर डाइनिंग के बाहर, वो मिस कर दिया मैंने बताते बताते। और ये बेडरूम में आ गए हैं अब यहाँ पर, इस फ्लोर के एक बेडरूम में वार्डरोब मिल गई, TV यूनिट मिल गया, फॉल सीलिंग अगेन। अच्छा, इस फॉल सीलिंग में ना एरिया काफ़ी कम यूज़ होता है, तो हम ये जानबूझ के देते हैं, कॉस्टिंग कम आती है। ये इस बेडरूम के साथ ही अटैच वॉशरूम मिल गया आपको। वेंटिलेशन तो मैं बार बार बोल ही नहीं रहा, क्योंकि चारों तरफ सेटबैक है तो यार बहुत ईजीली होगी, ठीक है। कुछ जैसे वॉशरूम में फॉल सीलिंग आपको कई बार नीड पड़ती भी नहीं है, आप सीलिंग में ही लाइट डाल सकते हो, कंसील्ड लाइट, कंसील्ड बॉक्सेस आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं की जा सकती हैं। अभी चलते हैं बाहर से ही, जो रिक्वायरमेंट थी ना स्टेयरकेस की वो बाहर से ही थी, अंदर से नहीं कनेक्ट करना था। आप चाहे वो आप रेंट के लिए यूज़ करें चाहे फैमिली के लिए यूज़ करें, सबका अपना पर्पस होता है ना। फैमिली में भी डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं जिनको थोड़ा सा अलग रहना होता है, और इंटरनल स्टेयरकेस भी आ सकते थे इसमें, एक ऑप्शन ऐसा भी था। मतलब ऑप्शंस हैं यार, ऑप्शंस हैं, एन नंबर ऑफ़ ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ के। वो डिपेंड करता है कि किसी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो किसी में कुछ। जब खुला एरिया होता है ना, एक फार्म हाउस है उसमें डिज़ाइन करना है, खुला एरिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हमें क्या किसी को भी। ये देखो वही डबल हाइट वाली लॉबी, एंट्रेंस वाली लॉबी है पूरी, ऊपर स्काईलाइट है ग्लास के साथ में। जब छोटे स्पेसेस होते हैं बड़ा सोचना पड़ता है, सोच समझ के चीज़ों को रखना पड़ता है, क्या साइजेस दें, किस तरीके से उसको अरेंज करें कि एक ही डिफरेंट लोकेशन चेंज करके कुछ अलग साइजेस निकल आते हैं। फॉल सीलिंग में देखो प्रोफाइल लाइट काफ़ी बढ़िया लगती है, मॉडर्न डिज़ाइन लगता है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा होम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी बना लो इसको आप, स्टूडियो बना लो, यूट्यूब स्टूडियो बना लो। काफ़ी लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में यार यूट्यूब स्टूडियो भी ऐड करना, तो यार यही समझ लिया करो। हाँ थोड़ा सा थीम नो डाउट वो वाली नहीं है, बट ठीक है वो भी डालेंगे कभी, ठीक है। गेमिंग रूम वगैरह आप बताना, आप ही बताना। ये कॉमन वॉशरूम मिल गया जो बाहर से भी एंट्री फिर से डबल डोर वाला, यहाँ पर एक वॉशरूम मिल जाता है आपको।
तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कोई गेमिंग रूम वगैरह आपको चाहिए हो, यूट्यूब स्टूडियो, इस टाइप की चीज़ें ना, ये भी दिखाएंगे। यहाँ पर चलते हैं अभी, वो क्या था, बट एक वॉशरूम को हमने डबल डोर यहाँ भी रखा है। एक फ्लोर पे नहीं था, एक फ्लोर पे था, फिर से था, ऐसे करके ना प्लानिंग चेक करना है। ये हमारा बढ़िया सा OTS सिटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ऊपर ग्लास लगा दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ कोई बारिश वारिश नहीं आनी। काफ़ी लोग कहते हैं यार OTS घर में तो पानी भर जाएगा, यार ऐसे थोड़ी बनाएंगे यार हम डिज़ाइन कैसी बात कर रहे हो आप भी। तो आप सोचो बहुत चीज़ें आती है एंड नंबर ऑफ़ आइटम्स आते हैं यार, उसको छोड़ो आप, वो टेक्निकल चीज़ें ना आप छोड़ो। आपको 3D में हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, बट वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, वही हम करते हैं डिज़ाइन में। ये बेडरूम वॉकिंग क्लोजेट ड्रेसिंग मिरर के साथ आपको मिल जाता है। एंड देखो अब टर्न करो तो ये वही वाला वॉशरूम है जो अभी हम वर्क फ्रॉम होम सेटअप में से आए थे, ये यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस फ्लोर का ये बेडरूम हो गया, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया है कंट्रास्ट कलर के साथ में। अब एक और बेडरूम में चलते हैं। फ्लोरिंग देखो, यहाँ फ्लोरिंग भी बदल गई और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऐसा मास्टर बेडरूम आप यूज़ कर सकते हो। विंडो सिटिंग दे दी, टीवी यूनिट सामने, वुडन फ्लोरिंग, सीलिंग देखो कर्व के साथ में, वुडन टच में, बॉर्डर के साथ में। छोटी छोटी डिटेल्स मैटर करती हैं। यहाँ पर भी वॉकिंग क्लोजेट आपको मिल गया। वॉकिंग क्लोजेट आपको इस फ्लोर पे दोनों बेडरूम्स में मिल गए। एंड देन इस बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिल गया। तो कुछ लोग कहते हैं यार कि फ्रंट साइड में मास्टर बेडरूम दो। देखो वास्तु शास्त्र में भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि आप पड़ साउथ वेस्ट रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई एरिया कि वहाँ होना चाहिए, बट वो फ्रंट साइड में नहीं पड़ रहा बाय एनी चांस, तो ऐसा इम्पॉसिबल हो जाता है ना वो चीज़ करना। तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं आपको ना एक लिस्ट बता सकता हूँ, भाई देखो ये चीज़ें देखनी होती हैं। आप बताओ कि फ्रंट में आएगा नहीं आएगा वो बेडरूम या वॉशरूम। बस जो मेजर चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहले वो देखा जाता है प्रायोरिटी वाइज कि हमारा पूजा एरिया नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, किचन साउथ ईस्ट में आ जाए, है ना, ईस्ट फेसिंग एंट्री हो जाए, तो वो सब चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम सारी चीज़ों को एक ही डिज़ाइन में फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोग काफ़ी ना जज करने लग जाते हैं। तो यार डिज़ाइंस को देखो, पहले समझो, एंड देन हमें क्वेश्चन आपको पूछने हैं ना, आप हमें पूछो, सबके आंसर मिलेंगे आपको, वीडियो में मिलेंगे। आप इतना मैं कह सकता हूँ। टेरेस पर आ गए, काफ़ी बढ़िया, अगेन हर बार की तरह टेरेस गार्डन, परगोला सिटिंग्स, फिक्स सिटिंग मिल गई, काफ़ी सारे प्लांटर्स, ग्रीन एरियाज़ आपको मिल जाते हैं। काफ़ी एरियाज़ में कई बार होता है ग्रीन एरियाज़ नहीं होते हैं, तो उनका टेरेस काफ़ी अच्छा एक एरिया बन जाता है जहाँ पर वो बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, हाउस पार्टीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं एक सिर्फ एक टेरेस से। टेरेस को हम हल्के में हम नहीं लेते कभी भी, हर एक टेरेस में कुछ ना कुछ मिलता है। ये वही OTS वाला स्काईलाइट वाला ग्लास है। अब इसको भी ओपन करना होता ना, तो हम ऊपर करके एक्सटेंड कर देते ग्लास को ताकि एयर भी पास हो जाती है ना। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये वाला वो वाला ग्लास है जो एंट्री लॉबी वाला था स्काईलाइट। काफ़ी घर में रोशनी रहने वाली है इन चीज़ों से। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि इस घर में ना चारों तरफ से वेंटिलेशन हो ही गया है, तो हमने ये ग्लास को फिक्स कर दिया ऊपर से। तो ऑप्शंस हैं अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं हर चीज़ के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन जरूर देना। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।